जय श्री राम प्रेमी भक्तों, इस तरह से आप एक ही क्षण में ब्रह्म यानी कि भगवान को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, ये जो कुछ भी है यानी कि ये चर अचर जड़ चेतन जो जगत है वह सब परमात्मा से ही उत्पन्न है और परमात्मा में ही स्थित है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है। इसलिए ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जो पुरुष या जो साधक इस संपूर्ण जगत को परमात्मा का स्वरूप समझकर परमात्मा भाव से इसकी पूजा उपासना करता है वह परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यह उपासना भेद और अभेद दोनों ही दृष्टियों से की जा सकती है। भेद दृष्टि वाला साधक समझता है कि जो कुछ है सो परमात्मा है और मैं उसका सेवक हूँ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यानी कि वो क्या समझता है कि ये पूरा जगत जो भी ये मेरे को दिखाई दे रहा है ये सब मेरा मालिक है और मैं इसका सेवक हूँ। मालिक कौन? यानी कि परमात्मा। तो सब में परमात्मा के रूप को वो देखता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा ही भक्त मुझे अति प्रिय है और वही मेरा अनन्य भक्त है। और अभेद दृष्टि वाला साधक सारे संसार को एवं अपने आप को भी परमात्मा का स्वरूप मानता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 13 के श्लोक नंबर 15 में कहा कि परमात्मा चराचर सब भूतों के भार भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है। फिर अध्याय 13 के श्लोक नंबर 30 में भगवान कहते हैं कि जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण दृश्य मात्र को परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करते करते या उपासना करते करते साधक की हर जगह समबुद्धि हो जाती है और वह राग द्वेष से रहित होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है इसमें नामदेव जी का। वो हर जीव में परमात्मा को देखते थे। कुत्ते जैसे अधम प्राणी में उन्होंने भगवान को देखा। तो एक बार वो रोटी बना रहे थे, घी लेने के लिए अंदर गए तो वहाँ कुत्ता आ गया। कुत्ता रोटी उठा के भागने लगा। तो नामदेव जी ने देखा कि ये तो रोटी को उठा के जा रहा है। तो नामदेव जी तो हर जीव में भगवान को देखते थे। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु, सूखी रोटी क्यों उठा के ले जा रहे हो? घी चुपड़वा लो, आपका मुंह फूट जाएगा। और ऐसा कहते ही कुत्ते की आंखों में पानी आ गया और उस कुत्ते में से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि वो हर जीव में है तो न जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे। वो किसी भी भेष में से आपको मिल जाएंगे, हमें पता नहीं है वो कहाँ है, किस भेष में है। वो हर जीव में है तो हर जीव को भगवान समझिए, एक पल भी नहीं लगेगी। यदि पूर्ण भाव आपका आ गया कि ये पूरी सृष्टि, ये चराचर जो जगत है ये सब भगवान ही है, तो वो तत्काल जो है आप उसको प्राप्त हो जाते हो, देर नहीं लगती है। ये भाव प्रकट करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं पूरी सृष्टि में और मुझसे पूरी सृष्टि है और सृष्टि का एक जीव भी यदि दुखी है तो कोई भी इंसान सुखी नहीं हो सकता। तो आप हर जीव को सुख पहुँचाए, हर जीव में भगवान का भाव लेकर आएंगे तो निश्चित तौर से आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। कोई भी आपका प्रश्न हो 9958515054 पर मैसेज कीजिए और या फिर YouTube पर मैसेज कर सकते हो पूछने के लिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।